हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे हिसारे इश्क का एपिसोड नंबर 11। देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं। इंतहाई कोई ठीठ और बदतमीज किस्म की फैमिली है मामू की। बात करने का भी लिहाज नहीं है। उफ, कितना बुरा दिन था आज का। और ये वली तो घटिया इंसान से भी पूरा। पहले बदतमीज से मुझे टच किया, फिर मोबाइल तोड़वा दिया, ऊपर से अपना मुंह उठाकर आ गया मोबाइल लेकर। शुक्र कहीं का। मशाइम खाना खाकर फ्री होती अपने कमरे में आ गई थी। उसने हमेशा की तरह आज का डिनर भी अपने बाबा के रूम में बैठकर उनसे बातें करते हुए किया था। वो अपने मामू की फैमिली को नीलम अंसारी की तंजिया अपने माँ बाप की हैसियत को कमतर जताने के बाद उनसे दोबारा बात करना भी पसंद नहीं कर रही थी। उसका मूड ही नहीं था उन लोगों के साथ मजीद बैठने का। उसकी मामा ने तो कहा था कि वलीद ने कोई बिजनेस से रिलेटेड बात करनी, लेकिन वो तो उसे अजीब नज़र से देखने के अलावा कोई बात नहीं कर रहा था। वो अपने रूम में आकर अपना वाइट दुपट्टा एक साइड पर फेंकती बेड पर बैठ गई थी। ये क्या था जो सर ने मुझे देने को कहा ड्राइवर को। मशाइम जो कोफ से भरी बैठी थी कि उसका ध्यान उस शॉपिंग बैग की तरफ गया जो उसे शहरयार खानजादा के कहने पर उसके ड्राइवर ने दिया था। वो साइड टेबल से उस शॉपिंग बैग को उठाती बेड पर रखकर देखने लगी। उसके अंदर एक और भी कोई हार्ड से गत्ते वाला किसी कंपनी का व्हाइट कलर का शॉपिंग बैग था, जिसे बाहर निकालने पर मशाइम की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये एक एप्पल स्टोर का शॉपिंग बैग था जिसके अंदर से एक आईफोन निकला था। मशाइम को हैरत हो रही है, शहरयार खानजादा उसका बॉस था, उसने मोबाइल क्यों और कब लिया था। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी क्योंकि गाड़ी में तो आज उसके साथ ही ऑफिस गई थी। फिर वो कब। मशाइम को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसे याद आ गया था जब वो लोग ऑफिस वापस आ रहे थे तो गाड़ी 10 मिनट के लिए कहीं रुकी थी। शायद उस वक्त ही वो ये लाया था। उसने जैसे ही आईफोन का बॉक्स निकाला उसके नीचे एक छोटी सी चिट लिखी हुई थी, ओपन मी विदाउट क्रिएटिंग ड्रामा। ये फिर क्या है, मैं कब ड्रामा क्रिएट करती हूँ। भाई अजीब मजाक है। मशाइम उस बॉक्स को घूरती बोली थी। उसे वो देखकर हैरत से ज्यादा वलीद पर गुस्सा आ रहा था। खैर उसने बॉक्स ओपन करके जैसे ही आईफोन बाहर निकाला उसे शहरयार खानजादा से अभी और उसी वक्त बात करने का जी था। बॉक्स ओपन करने में उसमें से पिंक कलर का 2 कैमरों वाला आईफोन 15 निकला था, बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके बाबा ने उसे गिफ्ट किया था। बिल्कुल वही आईफोन जो आज 2 हिस्सों में टूट गया था। वो अभी ब्रांड न्यू आईफोन को देख ही रही थी जब उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ और वलीद अंसारी अंदर एंटर हो गया। मशाइम फौरन से पहले मोबाइल शॉपिंग बैग में डालती साइड टेबल पर रखकर बेड से खड़ी हुई थी। वलीद की तेज नजरें शॉपिंग बैग पर पड़ चुकी थी और वो मोबाइल भी देख चुका था। तुम तो नाराज हो तो सोचा जाने से पहले मैं खुद ही तुमसे मुलाकात तो जाए, मुझसे मिलने क्यों आए हैं। मशाइम दोनों हाथ बांधने आंखें रोल करके बोली थी, जब अंदर घुसाऊंगा फिर ये हसीन हेजल आंखें रोल करना सेक्सी लग रही है अभी भी ऑफ। उफ, एक हाथ आ जाए तो बात ही क्या है। वलीद उसकी नखरीली अदाएं देखकर दिल में सोच रहा था। मशाइम को उसकी नजर खुद में गड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो अजीब ही तरह देखता था। तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ इसलिए गुड बाय कहने आ गया। फरीद उसे देखते हुए बोला, अच्छा बाय बाय, अब चाहे मैं आपसे दोस्ती तो दूर बात भी करना पसंद नहीं करती। आपने मेरा मूड खराब कर दिया है, फिर से अपनी शक्ल दिखाकर ना मेरा नुकसान किया बल्कि कल का इवेंट नुकसान तो तुम्हारा हो चुका है ना। मशाइम जो दांत पीस कर बोल रही थी, वलीद ने शॉपिंग बैग को की तरफ इशारा करके उसकी बात बीच में ही काट दी। आपको उससे मतलब नुकसान कवर हुआ या नहीं, आपकी वजह से हुआ मेरा लॉस मैं नहीं भूल सकती। और प्लीज मुझसे बात करने से एहतियात करें और ओवर फ्री होने वालों को घास डालना पसंद नहीं करती। मशाइम अपने दरवाजे की तरफ बढ़ती वलीद को बाहर जाने का रास्ता दिखाने लगी। लगता है तुम्हारा मूड ऐसे सही नहीं होगा, ज्यादा नाराज हो। चलो अभी मैं जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ फिर तुमसे। मेरे ऑफिस की बिल्डिंग बिल्कुल सामने वाली है, खानजादा एम्पायर की, और मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मगर कोई बात नहीं, आज तुम्हारा मूड नहीं तो हम कल बात कर लेंगे। वलीद हिटाई से बोलता हुआ दरवाजे की जाने बढ़ा। अभी तो जाए ना, यहाँ से दिमाग ही खा लिया है। मशाइम मुंह बनाकर उलझन से बोली थी। गुड बाय, सी यू सून। वलीद एक नजर उस पर ऊपर से नीचे देखकर रोमानी लहजे में बोलता चला गया था। मशाइम मिजाज से अपनी आंखें रोल करके मुंह के जाविये बिगाड़ कर वापस बैठ के जाने बैठ गई थी। मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे फोन चाहिए। सर यार क्या खिसक गए हैं, ज्यादा ही फ्री हो गए, नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। क्या करूं उनको तो मैं कल ऑफिस में जाकर सीधा करूंगी। मशाइम फिर से शॉपिंग बैग देखकर बोली थी। वैसे कल से बेहतर है अभी ही सीधा कर दिया जाए, बॉस का बॉस बनना भी अच्छा नहीं है। मशाइम अपनी सिम निकाल कर शहरयार खानजादा के दिए हुए फोन में डालती, मोबाइल ऑन करके चार्ज पे लगाती महविश बेगम के पास कुछ देर बैठने के लिए चली गई। वो जब कमरे में वापस आए तो सुई रात के 10 बजा रही थी। तकरीबन आधे घंटे वो अपनी मामा के साथ बैठकर उनसे बातें करती रही थी। फोन चार्ज से निकालकर उसने फौरन रायन को कॉल की और शहरयार खानजादा का नंबर मांगा, जो रायन ने बगैर किसी सवाल के उसे टेक्स्ट मैसेज में सेंड कर दिया।
मशाइम ने धड़कते दिल से डायरेक्ट शहरयार खानजादा के नंबर पर कॉल मिला दी। एक दफ़ा पूरी रिंग जाकर बंद हो गई, फिर उसने दूसरी दफ़ा उसका नंबर डायल किया तो कुछ ही बहस के बाद उसकी कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी और कॉल एक बार फिर से कट गई। उफ, पता नहीं क्या सिग्नल्स का इशू है आ रहा है। मशाइम गुस्से से मोबाइल को घूरकर फिर से कॉल मिला गई। जब कॉल रिसीव होते हुए उसके कान से आवाज गूंजी, हेलो। शदीद गंभीर भारी आवाज सुनकर मशाइम तो आवाज ही नहीं पहचान सकी। इतनी मखमूर बेहद भारी आवाज उसका दिल धड़का गई थी। सर शहरयार से बात करवा दे, मैं उनकी पीए मशाइम सालार बात कर रही हूँ। वो दूसरी तरफ से बिल्कुल खामोशी पाकर बोली थी, मैं शहरयार खानजादा ही बात कर रहा हूँ। मशाइम, मेरे नंबर पर कॉल की है तो जाहिर है मैंने ही पिक की होगी ना। अब मैं अपनी कॉल रिसीव करवाने के लिए किसी मुलाजिम को तो हायर नहीं करूंगा। शहरयार खानजादा रोबदार भोजल आवाज में बोला। उसकी आवाज बेहद भारी थी। वो मैं अपनी आवाज पहचानी नहीं। मुशाइम को बेसाख्ता शर्मिंदगी हुई। वो उसकी आवाज ही सुनकर कंफ्यूज हो गई थी। मुझे आपसे बात करनी थी। वो दूसरी तरफ खामोशी पाकर फिर से बोली, सुन रहा हूँ, बोलिए। शहरयार खानजादा अपने रूम की टेरेस पर खड़ा सिगरेट पी रहा था। वो कुछ देर पहले ही जिम करके आया था। अपने मोबाइल क्यों दिया है मुझे? वो डायरेक्ट मुद्दे पर आई थी। यूज करने के लिए। शहरयार खानजादा संजीदगी से बोला था। आपने मुझे क्यों? मशाइम, उस वक्त आपने मुझसे सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की है कि मैंने आपको मोबाइल क्यों और किस लिए दिया है। तो आपका मोबाइल टूट गया था और कंपनी के बॉस से ऐसे काम है जो आपने मेल्स के थ्रू करने हैं। मेरे पीए के बॉस पास मोबाइल का होना बेहद जरूरी है। होप सो के अब आपको मजीद कोई सवाल नहीं करना होगा। शहरयार खानजादा अपनी टून प्रोफेशनल बनाकर बात ही चेंज कर गया। अच्छा, लेकिन ये तो मेरे आईफोन जैसा ये इतना वैल्यूएबल तो नहीं जितना आपके बाबा का दिया हुआ मोबाइल था, बट आपके काम आएगा। मशाइम जो मजीद अपना डाउट क्लियर करने लगी थी कि शहरयार खानजादा सहूलत से उसका ध्यान ही हटा गया। वो कहना कुछ चाहता था मगर कुछ और कह दिया। आप मेरी सैलरी से उसको पेमेंट, ये मेरी तरफ से आपका फर्स्ट बोनस है। कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेरे एम्प्लॉयज की वजह से ही मिला ही तो है। मैं कंपनी का ओनर होकर इतना तो कर ही सकता हूँ। मशाइम अपने बाबा का पढ़ाया हुआ सबक याद करके शहरयार खानजादा से बोल रही थी। सलार साहब ने उसे एक बात समझाई थी कि जिंदगी में एहसान सिर्फ अपनी जात से लिया जाता है, किसी दूसरे से नहीं, ताकि हमें कभी भी कोई अपने शिकंजे में लेकर उस एहसान का बदला ना जता सके। वो अपने बाबा की ये बात जिंदगी के हर पहलू में थामे हुए थी, लेकिन शहरयार खानजादा फिर से उसे अपनी जज्बात में उलझा चुका था। कोई और सवाल रहता है मशाइम? शहरयार उस बातूनी चुड़िया के चुप हो जाने पर मुस्कुराकर बोला था। उसकी आंखों के सामने मशाइल की अहजल आंखों से आंसू की सूरत में बहने वाला काजल फिर से आता उसे बेचैन कर गया था। मैंने तो अभी तक आपका कोई काम नहीं किया, तो फिर बोनस कल आपको आपकी ड्यूटी असाइन हो जाएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। गुड नाइट। शहरयार खानजादा मजीद उससे बात करता तो शायद खुद पर किया काबू खो देता, इसलिए उसने फोन बंद करके मशाइम का नंबर पहली फुर्सत में अपने पास पटाखा लिखकर सेव कर लिया। छोटी सी शक्ल की है से लगती है, एक एक बात नोटिस कर लेती है, मेरी चालाक बिल्ली। अब ये तो नहीं कहूंगा ना कि तुम्हारा रोना देखा नहीं गया, इसलिए फौरन मोबाइल गिफ्ट कर दिया, वो भी पिंक कलर में। रोना पिंक कलर का मोबाइल तो फादर ही अपने डॉटर को दे सकते हैं, उसका बंदा नहीं। कोई और कलर का अपनी मर्जी का मॉडल देता तो मैडम ने मेरे मुंह पर मारना था। और कितनी बेवकूफ़ है उसकी मामा भी सवाल जवाब करती कि किसने दिया मोबाइल। अब उनकी बच्ची पसंद आ गई तो क्या करूं, शुगर डैडी ही बनना पड़ेगा। शहरयार खानजादा अपने दिल ही में बात कर एतराफ़ कर रहा था। वो कभी किसी लड़की को पसंद भी करेगा, और वो भी इतनी कम उम्र। उसने सोचा भी नहीं था। उसे मशाइम के लिए अपने दिल में फीलिंग्स पैदा होती महसूस हो रही थी। यार इतनी छोटी सी है, कैसे मनाऊंगा? पसंद करने लगी तो मैंने डायरेक्ट निकाह का ही बोल देना है। टीनेजर्स वाला एक ही चोंचला काफ़ी है शादी के लिए। मना लूंगा और अगर नहीं मानी तो फिर उठा लूंगा। आखिर मैं भी तो मनान खानजादा का ही लाला हूँ ना माने लड़की तो ज़बरदस्ती उठा लेनी चाहिए, किसी और के लिए थोड़ी छोड़ते हैं। और वो हरामी वलीद, उसकी आंखें नोच लूंगा अगर अब मेरी लड़की को देखेगा तो। वैसे कितना कोई अच्छा होता, एक झापड़ लगा ही देती उसके कान के नीचे। शहरयार खानजादा अपनी 32 साल उम्र में पहली बार किसी लड़की के लिए अपने दिल में मचलते एहसास से वाकिफ हो रहा था जो उस पर सवार हो रहे थे। जबकि दूसरी तरफ मशाइम थी जो ना तो शहरयार खानजादा का लहजा समझ पाई थी, ना ही उसकी बातों में छुपे एहसास से अपने हर सवाल का जवाब मिल गया था। अब उसने सुकून से सोना था। बॉस इतने भी बुरे नहीं है जितना बनते हैं, एम्प्लॉयज़ की केयर करते हैं। नाइस। खैर, बोनस मिलने की खुशी में कल सर के लिए ब्राउनीज ले जाऊंगी। अभी ईशा को ही कॉल कर लेती हूँ, कल की तैयारी भी तो करनी है ना। एक काम करती हूँ, कल पिंक एंड ब्लैक स्कर्ट पहन लूंगी, वो लगती भी फ्रॉक की तरह है। इस तरह ना ऑफिस के रूल ब्रेक होंगे, ना ही ईशा और मेरी मैचिंग खराब। मशाइम मुतमईन होकर सोच रही थी। साथ ही उसने ईशा को कॉल मिला दी थी जो उसने पिक कर ली थी। मिशी कहाँ थी? तुम सुबह से तुम्हारा वेट कर रही थी, अभी रात के 10 बजे तुम्हें याद आया मुझे फोन करना? ईशा नाराज होती हुई बोली थी, यार बस बिजी डे था, पर प्रिपरेशन कर ली नहीं चलती, टाइम से आ जाऊंगी। ओके। मशाइम अपने रूम की विंडो के पास जब भाग जाकर खड़ी होती बातों में मसरूफ हो गई थी। अब उसकी और ईशा की बातें
प्लीज बहराम, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, वापस लेकर चले मुझे हवेली। शानदार खान बहराम खान साहब के लैब में बैठी फूट फूट कर रोती हुई मजामत कर रही थी, जो ऐसे ढीठ बना बैठा था जैसे सुनने से ही महरूम हो गया हो। एक तो तुम इतने नखरे करती हो, दिल चाहता है दिमाग ठिकाने लगा दूं तुम्हारा, मुझे सुकून से ड्राइव करने दो, वरना जो हाथ मेरे स्टीयरिंग पर है मैं उन्हें तुम्हारे अंदर भी घुसा सकता हूँ। बहराम खान ज्यादा उसे मुसलसल हवेली वापस ले जाने की जिद करते देखता अब गुस्से से लाल होने लगा था। एक तो आज उसका मूड बन गया था उससे शॉपिंग करवाने का, उसके साथ डिनर करने का, लेकिन वो थी जिसका पिछले 2 दिन से मातम ही खत्म नहीं हो रहा था। आंसू तो ऐसे बह रहे थे जैसे कोई आबशार हो, आप बहुत बुरे हैं, आई हेट यू। शानजी उसकी मजबूती लहजे में दी जाने वाली धमकी पर गुस्से और नफरत से बोलती उसकी लैब से उतरकर सीट पर बैठने लगी, जो बहराम उसको कमर से दबोचकर गाड़ी एक साइड पर रोक गया। एक तो तुम इंतहा की कोई ठेठ बीवी हो, ये अदाएं नखरे किस बात के दिखाती हो, मुझे इज्जत रास नहीं आ रही है, बकवास कर रहा हूँ ना, मुझे सुकून से ड्राइव करने दो, मेरी गोद में बैठकर क्यों मुझे टर्न ऑन करना चाह रही हो, गाड़ी में मना लूं क्या तुम्हारी डीपली ओपनिंग सेरेमनी। बहराम खानजादा उसे फिर से अपने लैब में फिक्स करके गुस्से और बेबाकी से चिल्लाया था, दूर हूँ मुझसे सारी रात मेरा जिस्म तोड़कर दिल नहीं भरता, जो अब पीक सड़क पर भी अभी तक सिर्फ तुम पर चढ़कर सोया हूँ, अंदर डाला नहीं है, जो मैडम की अदाएं उरूज पर पहुंच गई हैं, एक डिनर करना भी हराम बना दिया है मुझ पर। बहराम खानजादा का टेम्पर लूज हो रहा था, उसको वाकई गुस्सा आया था। शानदार उससे मुंह मोड़कर उसकी लैब पे खामोशी से बैठ गई। एक तो उसकी मोड़े से उस जालिम ने डांट पड़वाई और अब जबरदस्ती साथ ले आया, तुम मेरी हो, अपने ड्रेसिंग स्टाइल अब मेरे मुताबिक रखो, तुम्हारे जिस्म पर महंगे से महंगा कपड़ा देखना है, मैंने ये 5-10 हज़ार वाले लिबास मेरी शान के मुताबिक नहीं। बहराम उसे मुंह बनाकर खामोशी से रोते देखकर गाड़ी फिर से स्टार्ट करता हुआ बोला। शानदे खामोश रही, उससे बहराम से बात नहीं करनी थी, तुमसे बात कर रहा हूँ, गुस्सा मत दिलाओ ना, वरना वरना एक काम करें, जल्दी गाड़ी से मुझे फेंक दे, कम से कम सुकून से मर तो जाऊंगी मैं। शानजी उसे अपने खामोश होने पर भी एतराज करते देखकर तिलमिलाकर बोली थी, मशवरे देने से बेहतर है अपनी जुबान हलक में डालो, वरना चबा जाऊंगा। जितने ड्रेस दिलाऊंगा हर रात तुम्हारे जिस्म पर उनमें से एक सजा हुआ होना चाहिए, वरना तुम मुझे 2 रातों में जान तो गई होगी। अकड़ तोड़ना मेरे फेवरेट कामों में से एक है, और बीवी की अकड़ टूटे तो ज्यादा मजा आता है। बहराम बेबाकी से बोला था, उसके पास से आज से सिगरेट की महक आ रही थी, मैं वैसे भी जिंदा लाश हूँ। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। शानजे को महसूस हो रहा था जैसे बहराम ने उसकी रूह काबिज कर ली हो। अपनी मातमी सीन बिस्तर पे ऑन करना, जाओ मॉल के अंदर चलते हैं, सही से कवर करो खुद को, ऐसे कि तुम्हारी आंखों का रंग भी कोई ना देख सके। बहराम मॉल की पार्किंग में गाड़ी पार्क करते हुए बोला। शानजे खान स्याह रंग की अरबी तर्ज का अबाया पहने हुए थी, जिसका स्याह रंग का स्टॉलर उसने हिजाब स्टाइल में लिया हुआ था। उसने अरबिक अरबिक नकाब भी पहना हुआ था, जिससे उसकी गुलाबी शहद रंग आंखें नजर आ रही थी। ये तोहफा कल्ला 3 बजे नींद से एकदम बेदार होने के बाद बहराम खानजादा ने उसे दिया था। यही नहीं, उसने गोल्ड का बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट भी शानजे खुद पहनाया था, जिस पर ब्लैक डायमंड से अरबी में कुछ लिखा हुआ था। शानजी ने जब उसे रात के उसके सो जाने के बाद गौर से देखा तो उसे बोला, फहश ठीक से नजर आया, जिसका मायने बीस्ट है। लेकिन शानजे को वो कुछ अजीब ही लगा। शानजे को अरबी आती ही नहीं थी, तो वो सरबिला फहश का मतलब कैसे समझ सकती थी। बहराम खानजादा के गले में प्लाटिनियम की एक चैन थी, जो पूरी ही उस एक लफ्ज से भरी हुई थी। हसीन लग रही हो, अगर मातम खत्म कर दो तो। बहराम खानजादा अपने फेस पर ब्लैक कलर का मास्क पहनते बोला, जो उसके आधे गाल नाक मुंह छुपा चुका था, जबकि उसकी वहशत सदा स्याह लहू आलूद आंखें अजीब सी कशिश लिए हुए थी। वो स्याह रंग की ड्रेस पैंट पर स्याह ही कॉटन की शर्ट पहने हुए था, जिसके स्लीव्स उसने कहनियों तक फोल्ड किए हुए थे। पैरों में चमचमाते स्याह जूते पहने हुए थे, जो लाखों के थे। उसने अपने स्याह बालों को जेल से पीछे की तरफ सेट किया हुआ था। उसका बेहद चौड़ा वर्जिशी जिसम उसको वहशतनाक बना रहा था, वो बेहद जानदार था, जबकि उसका 6 फीट 3 इंच जितना लंबा कद उसे मजीद रूपदार बना रहा था। जबकि उसके पहलों में चलती नाजुक जिस्म छोटी की वो हसीना उसके सीने तक वह मुश्किल आ रही थी। उसका कद 5 फीट 1 इंच था। बहराम खानजादा के बेहद चौकना होकर चल रहा था, उसकी नजर तेजी से हर एक का जायजा ले रही थी। वो दोनों जहां जहां से गुजर रहे थे, सब उन्हें ही देखते जा रहे थे। बहराम खानजादा के गार्ड्स उनसे दूर दूर फासले पर चल रहे थे, उन सबको ड्रेसिंग सिया थी, चेहरों पर मार्क्स थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहराम खानजादा को एक लम्हे भी अकेला छोड़ देंगे तो अपनी ड्यूटी से दगा कर जाएंगे। वो दोनों एक ब्रांड के आउटलेट में एंटर हुए थे, जहाँ बेहद हसीन ड्रेसेस थे। शान से तो बेदिली से हर चीज देख रही थी, उसे किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट ना था, जबकि बहराम खानजादा बहुत दिलचस्पी के साथ हर एक चीज देख रहा था। बाहों में उठा लूंगा अगर एनर्जी डाउन हो गई मातम करके तो। बहराम खानजादा खामोश खड़ी शानजे की तरफ झुकता चमकती आंखों से बोला। शानजे ने अपने गर्दनों ऊपर करके उसकी आंखों में देखा। गिरना पसंद करूंगी आपकी बाहों में आने से पहले, शानजे उसको नफरत से जवाब देती थोड़ा सा साइड पर हुई थी। बहराम आंखों से
मुस्कुराकर पेमेंट के लिए आगे बढ़ा। उसके शानजे के पास से हटते ही एक सेल्समैन उसके पास आया, उसे न्यू आर्टिकल दिखाने लगा। उसकी आंखों में हवस सी थी अबाई में छुपी हुई ससीना के लिए। बहराम खान सदा कोई 20 ड्रेस शानजे के लिए 5 मिनट में ही सिलेक्ट करके उनकी पेमेंट अपने कार्ड से करवा चुका था। उसे एक कॉल आई थी जिसे रिसीव करना जरूरी था, इसलिए वो थोड़ा साइड पर जाकर खड़ा होता फोन सुनने लगा। शानजे बेजारी से खड़ी थी, उसे कौन की नजरों से देख रहा था, कोई होश नहीं था। वो बेदिली से नजर झुकाए खड़ी किसी सोच में गुम थी। सेल्समैन उसकी आंखों में झांकने की कोशिश करता उसके थोड़ा करीब हुआ। बहराम खान सादा फोन बंद करके शानजे को देखने के लिए अभी मुड़ा ही था जब वो सेल्समैन को मुस्कुराकर शानजे से चंद कदमों के फासले पर खड़ा देखकर आंख बगोला हो गया। वो जिन नजरों से उसे देखकर ड्रेस हाथ में पकड़े हुए शानजे का साइज पूछ रहा था और उसे गुमसुम खड़ी देखकर उसके मजीद करीब होता। जब बहराम तैश पे आगे बढ़ा, मैम ये लेटेस्ट आर्टिकल है, क्या आप उसे ट्राई? मैम के साथ उनके सरताज यहाँ मौजूद हैं। 2 सेकंड्स में मुझे यहाँ से निकलता हुआ नजर आ, वरना अगली बार आंखों से महरूम हो जाएगा। बहराम खान ज़्यादा उस सेल्समैन को पीछे पुश करके वहां से फंखारा था, वहशत से फंखारा था। शानजी उसकी वहशत ज़्यादा धार पर बुरी तरह उछलकर खौफ से पीछे हुई थी। सेल्समैन का सर फट चुका था, वो शीशे की टेबल पे जाकर लगा था क्योंकि बहराम खान ज़्यादा ने जिस शिद्दत से उसे पुश किया था उसकी गर्दन टूटने वाली थी, लेकिन वो अपना बचाव कर गया। अचानक से माहौल बिगड़ते देखकर एक सीज कर तेजी से बहराम खान ज़्यादा की तरफ बढ़ी जो शदीद गुस्से में लग रहा था। उसके माथे की रग भड़क रही थी। सॉरी सर, अगर सेल्स कर माजरत खाना अंदाज में बोलने ही लगी थी कि बहराम उसको हाथ के इशारे से रोक गया। वो गुस्से से लंबे कदम उठाकर दर से कराहते सेल्समैन की तरफ बढ़ा और उसका गिरेबान अपने हाथ में दबोचकर उसे जमीन से उठाकर मजीद पटखियां देता। जब शानजे ने खौफ की शिद्दत उस लड़की के सर से खून का फवारा बहता देखकर जमीन बोस हो गई। बहराम उस लड़की को छोड़ता शानजे की तरफ भागा जो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। शानजे आंखें खोलो डैमेट। बहराम खान ज़्यादा जमीन बोस हुई अपनी नाजुक जान बीवी शानजे को अपनी बाहों में उठाता एहतियात से तेजी से मॉल से निकला था, जबकि उसके 2 आदमी बहराम के जाते उसे सेल्समैन की जानिब बढ़े, उसे फर्स्ट एड देने का कहते अपने साथ ले गए। वो आदमी बहराम खान ज़्यादा के थे, ये कोई बात भी नहीं जानता था क्योंकि वो दोनों भी एक आम कस्टमर की तरह शॉपिंग ही कर रहे थे। बहराम खान ज़्यादा अपनी गाड़ी में बैठकर शानजे के मुंह में नकाब उतारकर उसके मुंह से अपना मुंह जोड़ गया। वो शिद्दत से उसे अपनी सांसें देने लगा। वो खौफ और खून से बेहोश हुई है, ये बात बहराम समझ गया था। तो जब उसे हकीकत पता लगेगी तो फिर क्या होगा? कहीं ऐसा ही ना हो कि वो दुनिया से ही खोज कर जाए। वो होश से बेगानी उसकी बाहों में मौजूद थी। लड़कियां नाजुक दिल होती हैं, उन्हें डराते नहीं। ये बहराम उनके साथ नरमी का मुजाहरा करते हैं ताकि वो आपकी दोस्त बन सकें। उसे अपने मौर्य मरियम खानम की बचपन में जब वो 5 साल का था उस वक्त सिखाई गई बात याद आई थी, जब वो एक दफा बचपन में इंशाल को अपनी रेसिंग कार तोड़ देने पे उससे बदला लेने की धमकी देकर आया था। तो वो रोती हुई अपनी पुप्पो मरियम खानम के पास बहराम की शिकायत लगाने आई थी और उस वक्त उसकी मोरे ने बहराम को ये बात समझाई थी। अच्छा, मतलब हम लड़के सख्त-दिल होते हैं जो हमारा कुछ भी छीन कर तोड़ दिया जाए, लेकिन हम नहीं रोते। उसने बचपन में मासूमियत से अपने मोरे से इफ्तिसार किया। वो उनके पास नहीं बल्कि नाज़िम खानम के पास आया था। उसने अपनी माँ तो पैदाइश से पहले ही खो दी थी। अब वो मरियम खानम से इतना ही दूर था जितना उसकी मोरे ने शायद चाहा था। ये सब बहराम के अपने दिमाग में चलने वाली वो सोचे थे जिन्हें वो बचपन से सोचता आया था। लड़के भी कमजोर दिल के होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। अगर उनकी रेसिंग कार टूट जाए तो वो भी रोते हैं। मरियम खानम अपने बेटे का माथा चूमने की कोशिश करती 5 साल तन्हाई का शिकार बहराम की बात का जवाब देने लगी। जब वो उनसे पीछे हट गया, लड़के कभी नहीं रोते, उनके दिल कमजोर नहीं होते। मैं भी तो लड़का हूँ, मेरे पास मोरे बाबा नहीं है, मैं तो नहीं रोता। बहराम खान ज़्यादा बदगुमानी से भरे लहजे में कहता आहद और मिनहान के साथ फिर से खेलने लगा था। उसकी नजर में मरियम खानम जालिम माँ थी और हाशिम खान बेरहम बाप थे। एक तो निशाल ने उसकी कार तोड़ दी, ऊपर से उसकी शिकायत भी लगा दी, जिसका उसे एक ही मतलब समझ आया कि लड़कियां सिर्फ हमदर्दी बटोरती हैं। उसने एहसासात की दुनिया तो कभी देखी ही ना थी। उसकी अपनी ही दुनिया थी, अपनी ही लॉजिक थी। लड़कियों के दिल नाजुक नहीं होते, लड़कियों के दिल नाजुक नहीं होते। नहीं मानता मैं आज भी आपकी बात मोरे। लड़कियां सिर्फ रोने का नाटक करती हैं, डरने की एक्टिंग करती हैं, सिर्फ हमदर्दी लेने के लिए। आपकी कोई बात सच्ची नहीं है, उठो शान से, वरना मैं जानवर बढ़कर तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। बहराम खान ज़्यादा हल्के बल चिल्लाया था। शानजे खान जो बहराम का लम्स महसूस करके होश में आती दुखती हुई आंखों के पपूटों को हरकत देने लगी थी कि बहराम के चिल्लाने पर सहम कर उसके सीने में घुस गए। शानजे का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे अभी फट जाएगा। वो पूरी तरह लरस रही थी। बेहोश होने का नाटक क्यों किया था? वो उसके बाल गुद्दे से पकड़कर उसका मुंह अपने सीने से बेदर्दी से निकालता उड़ाया था। शानजे तो बस सीने में तहा गई थी। वो जालिम था, बेरहम था, नफरत के काबिल था और अब बेहिस भी बन गया था। उसकी नज़र में जिसने जिस लड़के का सर एक ही धक्के में ही फाड़ दिया था वो खून। आप डरने की एक्टिंग मत करो मेरे सामने। तुम्हें अपना होश था? वो कैसे तुम्हें नज़रों से छू रहा था? उसकी तो मैं आंखें नोच डालूंगा। बहराम खान ज़्यादा उसे झट पड़ता देखता मजीद तैशतदा हुआ था।
मेरे बाल, उसकी गिरफ्त शांजे के बालों में इतनी सख्ती कि वो बिलबिला गई थी। सारा मेरा मूड ख़राब कर दिया, हरामजादे ने, उसको मैं अच्छा सबक दूंगा। बहराम शांजे को फ्रंट सीट पर पटक कर गाड़ी स्टार्ट कर गया। शांजे खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठी शीशे से बाहर देख रही थी। उसे बहराम खानजादा का एटीट्यूड आज कुछ अजीब सा लग रहा था। अदाएं दिखाने से बेहतर है खाना पीना ठीक से करो। आयरन की कमी से बेहोश होती है और इल्ज़ाम सारा मुझ पर आ जाता है। मुझसे खौफ खाकर बेहोश हो गई हूँ। बहराम खानजादा को उसकी खामोशी चुभ रही थी, इसलिए फिर से बोलने लगा। शांजे खामोश रही। उसे भूख के बायस चक्कर आ रहे थे और कुछ बहराम खानजादा से डर भी लग रहा था। क्या खाओगी मिस वर्ल्ड? बहराम उसे खुद को इग्नोर करते देखता दांत पीस कर बोला था, कुछ नहीं। शांजे दो लफ्ज़ी जवाब देती अपनी आंखें मूंद गई। क्या फिर से उस पर बैठना चाह रही हो जो नखरे आसमानों को छू रहे हैं? बहराम अपने लैब की तरफ इशारा करता बेबाकी से बोला था, आज मुझे सुकून से क्यों नहीं सांस लेने देते? शांजे थक चुकी थी उसकी घटिया बातें सुन कर। आखिर वो चाहता क्या था? अभी मेरा मुंह तुम्हारे मुंह के साथ नहीं लगा हुआ जो तुम्हारी सांस बंद हो रहा है। बहराम उसे मायने कैदी से देखकर बोला, सांस सिर्फ मुंह से मुंह लगाकर बंद नहीं की जाती, और भी बहुत से तरीके। अभी वो सब अप्लाई करने का मूड नहीं मेरा। सारे तरीके आजमाऊंगा, पहले तुम मेरा वजन बर्दाश्त करने जैसी तो हो जाओ। बहराम उसको तप कर बोले देखकर उसकी बात कहका लगाकर काट गया। उसका दिमाग शांति पर चिपट जाने की जिद कर रहा था, मगर सीने में जो धड़क रहा था वो उसके हिचकोले लेते बदन को देखकर उसके खानों की फिक्र में खुल रहा था। वो रातों से तो कर ही रही हूँ 2 रातों से तो कर ही रही हूँ, और वजन बर्दाश्त करना किससे कहते हैं? शांजे का अंदाज न रूठा था, नफरत से भरे लहजे में नखरा शामिल होने लगा था। दुनिया की हर लड़की करती है बर्दाश्त, तुम पहली हो आखिरी तो नहीं। बहराम खानजादा अपने मोबाइल पर रूबी की कॉल देखकर शांजे का नरूठा अंदाज नोटिस ही नहीं कर सका, इसलिए उसे मज़ीद तपाने के लिए बोला। वो गाड़ी रोककर बाहर निकला और रूबी की कॉल पिक कर ली। हाथों में फालिज हो गया, जो बार बार कॉल कर रही है। वो कॉल उठाते ही रूबी पर बरस पड़ा था, तो मुझे 2 रातों से इग्नोर क्यों कर रहे हो? बीस ना मेरी कॉल पिक कर रहे हो, कल अब भी नहीं आ रहे, क्या कर रहे हो जो आजकल जो इतनी बेरुखी दिखा रहे हो मुझसे? वो किसी नाराज़ गर्लफ्रेंड की तरह बोल रही थी। अगर बकवास पूरी हो गई हो तो अब कॉल मत करना, वो उलझन भरे लहजे में कहता कॉल काट गया। उसकी गाड़ी के पास आकर रुकी और उसमें से एक गार्ड निकलकर अपने साथ खाने के चंद पार्सल्स पकड़े। बहराम खानजादा की जानिब बढ़ा। बॉस, बंदा हम उठा चुके हैं और किसी को शक भी नहीं हुआ कि हम आपके आदमी हैं, और जो खाने का ऑर्डर आपने दिया था वो हम ले आए हैं। कुछ और तुम लोग मेरे आने तक उसकी अच्छे से खातिर करो और अब मेरे आसपास मंडलाते हुए नजर नहीं आना। बहराम खानजादा अपनी गर्दन स्ट्रेच करके गाड़ी में बैठ गया था। वो पार्सल खोता उसमें से हॉट हनी चिकन विंग्स का बॉक्स निकालकर शांजे के सामने रख गया। खाओ, या आज भी मेरे हाथ से खाने का मूड है। वो उसके लिए स्ट्रॉबेरी स्लैश भी निकाल कर गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख गया। शांजे खामोशी से खाना खाने लगी। उसने अभी विंग्स को एक साइड से बाइट किया ही था कि बहराम खानजादा झुका और दूसरी तरफ से खुद भी बाइट लेने लगा। उन दोनों की आंखें चार हुई थी। शहद रंग आंखें सिया सुर्खीमाइल आंखों से टकराई थी। शांजे जल्दी से विंग बॉक्स में रख गई। वो अपनी गुलाबी होठों पर लगी सॉफ्ट टिश्यू से साफ करती जब बहराम खानजादा उसका हाथ पकड़कर शांजे के मुंह पर झुका और अपनी जुबान को बेबाकी से उसकी नाजुक पंखुड़ियों पर फेर कर सारी सॉस साफ कर गया। शांजे आंखें मीच चुकी थी। उसके होठों पर उस जालिम का दिया जाने वाला जख्म में जलन होने लगी थी। अभी भी जलन हो रही है क्या यहाँ? वो महसूस कर चुका था शांजे को शदीद जलन हो रही है, जिस वजह से उसकी आंखों के किनारे से एक आंसू निकला था। आप ही हैं वहशी जालिम इंसान, दूर रहें मुझसे, नहीं खाना मैंने ये सब। शांजे उसे खुद से दूर धकेलती वो बॉक्स डैशबोर्ड पर पटक गई। वो तंग आ गई थी उस दोगले इंसान से जो जख्म देकर उन्हें अपने लम से मजीद हरा कर देता था। मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ, सारे बल निकाल दूंगा। अभी चुप करके ठूंस लो ये सब, मुझे ज़रूरी काम से जाना है। तुम्हारे टंट्रम्स बाद में देखूंगा। बहराम को शांजे पर गुस्सा तो बेहद आया था, मगर उसके होंठ को विंग के स्पाइसी होने की वजह से सुजन ज़दा होते देख सब्त कर गया। नहीं खाया जा रहा, ये बहुत स्पाइसी है। शांजे आंसू साफ करती बोली थी, अच्छा ये वाइट सॉस वाला पिज़्ज़ा खा लो, इसमें स्पाइस नहीं है। बहराम पिज़्ज़ा बॉक्स ओपन करके उसमें से एक स्लाइस निकालकर अब शांजे को खुद खिलाने लगा। एक फौजी की बहन होकर इस हद तक नाजुक होना अच्छी बात नहीं है। वो शांजे को 2 स्लाइस खिलाने के बाद स्लैश पिलाकर हवेली की तरफ ड्राइव करते बोला था, फौज में लाला है, मैं नहीं, जो दहशतगर्द मुझ पर गोलाबारी करते हैं। आप लाला का और बाकी सबका बदला मुझसे लेना बंद करें। शांजे सिर्फ जवाबी से बोली थी, तुमसे अभी तक बदला लिया ही कहाँ है? अभी तक तो सिर्फ मेरी बीवी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। जिस दिन अपने लाला की तरह तुमने भी मुझसे दगा किया तो तुम उस इंसान से मिलोगी जिसके सामने अच्छे अच्छे काम जाते हैं। तुम्हारा फौजी लाला फिर क्या चीज़ है?
बहराम गाड़ी हवेली के अंदर ले जाकर शांसे को एक आखिरी दफ़ा तपाने के लिए बोला था। उसकी जवाबी कार्रवाई पर वो उससे ज़्यादा खुद तप चुका था। उसे अभी यहाँ से जाना था। वो शांसे को आज अपने साथ जिस जगह ले जाना चाहता था वो उस सेल्स बॉय की वजह से क्रिएट होने वाला मैस की बायस उसे नहीं ले जा सका। अगर शांसे बेहोश ना होती तो वो उसे अपने बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता था, मगर उसकी बीवी अभी उन सब बातों के लिए तैयार ना थी। वो उसकी हकीकत पता चलने पर कैसा रिएक्ट करेगी, वो अब एक बार फिर अपने फैसले पर फोकस करना चाहता था। ये एक बेहद ठंडा सिहाई में डूबा हुआ कैद खाना था जहाँ वो सेल्समैन खारदार जंजीरों के साथ जकड़ा हुआ था। उसके जिस्म का खून जमने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के पहाड़ों के नीचे दफन कर दिया हो। उसके सर से निकलता खून जम गया था। वो बहुत मुश्किल से उस कैद खाने में सांस ले रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी जब उसे भारी बूटों की आवाज़ सुनाई थी। पर दरवाज़ा खुला। बाहर से अंदर आती रोशनी ने उसकी आंखें चुंधिया दी। वो मुसलसल उस इंसान को देखने की कोशिश कर रहा था तो दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल हुआ था। उसके पीछे ही 2 आदमी और अंदर दाखिल हुए। वो जैसे ही इस कैद खाने के वसत में दाखिल हुआ, सियाही में डूबा हुआ वो कैद खाना पूरी तरह रोशन हो गया और इतनी तेज़ रोशनी से रोशन हुआ कि वो सेल्समैन अपने सामने मौजूद हस्ती को देखकर कांप उठा। वो वहशतनाक सा उसके सामने बगैर किसी मार्क्स के खड़ा था। उससे कुछ फासले पर मौजूद दोनों गार्ड्स में से एक आगे बढ़ा और चेयर अपने बॉस के सामने रख दी, जिसके ऊपर वो सेल्समैन को घूरते हुए बैठ गया। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, बीस्ट मारना मत मुझे। हा 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 हा, तुझे क्या लगा मैं तेरे आगे सरा गिड़गिड़ाऊंगा? मुझे उठवाना तेरे लिए मैंने खुद आसान बनाया है। तेरे भी तो ठिकाने जानने थे ना रॉबर्ट ने। वैसे एक बात है जो मैं तुझे दिल से कहना चाहता हूँ, आज जो लड़की तेरे साथ की वो तेरी हर रखील से बहुत ऊपर की चीज़ लग रही थी। उफ, बहुत खुशबूदार थी, मस्त मज़े देगी रॉबर्ट को। आहा, वो शैतानियत से हंसता हुआ हवसज़दा लहजे में बोला था जब बीस्ट उठा और कांच की बोतल उसके फटे हुए सर पर पूरी कुव्वत से मारकर एक बार फिर खून का फव्वारा बहने का सबब बना किया। उस हराम की पैदावार की ज़ुबान ना काटकर तुम लोगों ने मुझे खुश कर दिया है। आज उसकी आंखों के साथ साथ उसकी ज़ुबान भी काटकर मैं रॉबर्ट को गिफ्ट करूँगा। बीस्ट उसकी दहशत से धारा था। बीस्ट की आंखों में खून उतर आया था। उसकी खुशबू भी सामने बिठा उसके दुश्मन का कितना महसूस कर चुका था। वो उसको जलते तंदूर में डालना चाहता था। बीस्ट उससे राज लिए बगैर ख़त्म नहीं करना उसे। ये हाथ से चला गया तो रॉबर्ट को जेर करना मुश्किल हो जाएगा। रोमियो बीस्ट को उसकी शर्ट उतारते देखता जल्दी से बोला था। वो अपनी शर्ट उस वक्त उतारता था जब उसकी रगों में दौड़ता खून आग बनकर उस वहशी में तब्दील कर देता था, और ऐसा उस वक्त होता था जब वो तैश से खुद को काबू करने में नाकाम हो रहा होता था। जिंदा तो अब बच नहीं सकता। मुझे लोहे की सबसे मोटी कांटों वाली रॉड ला कर दो, आज मैं इसको हर जगह से फाड़ दूंगा। बीस्ट अपनी गर्दन दाएं बाएं स्ट्रेच करता रोमियो से बोला था, हर खुश्क हो रहा है, मेरा लाओ मेरे पीने के लिए कुछ। बीस्ट को उस मशरूब की तलब महसूस हुई थी जो वो दिन से पी नहीं सका था। जब भी किसी की सांसें खींचनी होती थी वो खुद को पूरी तरह अपने बीस्ट मूड में चेंज करके अगले बंदे को रूह निकालता था। उसे ना रहम आता था ना ही वो अपना बदला लिए बगैर छोड़ता था। आज काफ़ी टाइम बाद वो अपनी दहशत दिखाने वाला था। तुम अपने हवास खो दोगे बीस्ट, पहले उससे इन्फॉर्मेशन। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरे नहीं, जितना कहा है उतना करो। बीस्ट अब रोमियो का दोस्त नहीं, एक बॉस की तरह से तहक्कुम भरे लहजे में बोला था। ओके। रोमियो फ़ौरन से बाहर निकल गया था और कुछ ही देर में एक बोतल और लोहे की रॉड ले आया था। चल अब भौंकना शुरू कर, जहाँ तू ट्रैक से उतरा वहीं पर तेरी धुलाई शुरू। बीस्ट ड्रिंक पीता हुआ कुर्सी पर बंधे आदमी की तरफ बढ़ते बोला, मुझे जान से मार दो मैं रॉबर्ट, मैंने क्या कहा? भौंकना शुरू कर। तू कब और कैसे इस जगह पहुंचना? बीस्ट ने उसके हाथों पर बंधी खारदार तारों को जोर से कसते हुए उसको तकलीफ की सरहदों से मुतारिफ करवाना शुरू किया। तुझ पर नज़र रखी हुई थी। 3 दिन पहले तूने एक लहंगा वहाँ से लिया था और मैं जान गया था तू फिर यहाँ आएगा, इसलिए सेल्समैन बनकर तेरे आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तू वहाँ अकेला नहीं